Hello students, you are welcome in Navangi classes. Dear students, today we are going to learn inscribe angle. Students, this portion is very important. Inscribe angle and intercepted arc. ये दो बातें हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए. तो चलिए आज हम बात करते हैं इंस्क्राइब एंगल के लिए. स्टूडेंट सबसे पहले हम हमारे बुक में पेज नंबर 65 पे फिगर 3.42 दी हुई है, उसे हम देख लेते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सी ये हमारा एक सेंटर पॉइंट है. डी इस पॉइंट के ऊपर एक एंगल बना हुआ है. इस पॉइंट को रिलेटेड एंगल बनाया हुआ है ए डी बी नाम का. इस एंगल के दो आर्म हैं. फर्स्ट आर्म हम बोलेंगे रे डी ए या फिर आप बोल सकते हो उसे रे डी पी, और सेकेंड आर्म है हमारा रे डी बी या फिर रे डी क्यू. अभी स्टूडेंट्स ये जो एंगल बना हुआ है ये एंगल ऑन द सर्कल बना हुआ है. ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, मैं क्या कह रहा हूं. डी नाम का जो एंगल बना हुआ है, ये डी पॉइंट जो प्लॉट हुआ है, ये ऑन द सर्कल है. ऑन द सर्कल. तो एंगल डी बी सॉरी ए डी बी, इस एंगल को हम इंस्क्राइब एंगल कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हमारे फिगर में हमारे बुक में जो इंफॉर्मेशन दी है उसे हम पहले देख लेते हैं. इन फिगर 3.42 सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल, जो कि हमने अभी बताया हुआ है. द वर्टेक्स डी, यानी इस डी पॉइंट की बात चालू है. द वर्टेक्स डी ऑफ एंगल पी डी क्यू लाइज ऑन द सर्कल, यानी एंगल पी डी क्यू का ये जो डी पॉइंट है ये ऑन द सर्कल है. द आर्म्स ऑफ एंगल पी डी क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए एंड बी, और पी डी क्यू इस एंगल का जो आर्म है, फर्स्ट वाला आर्म डी पी और सेकेंड आर्म डी क्यू, इस सर्कल को ए पॉइंट में और यहां पर बी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है. सच एन एंगल इज कॉल्ड एन एंगल इंस्क्राइब इन द सर्कल और इन द आर्क. तो इस तरह से जो एंगल होगा, इस एंगल को हम इंस्क्राइब एंगल कहते हैं. In figure 3.42, angle ADB is inscribed in the arc ADB. यानी यहाँ पर ADB जो आर्क है ये इंस्क्राइब आर्क है, और ADB इस एंगल को आर्क ADB, यानी ये जो आउटर में जो है, आउटर वाला आर्क, इस आर्क की वजह से ये एंगल इंस्क्राइब्ड हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, तो एंगल ए डी बी को हम कौन सा एंगल कहेंगे? इंस्क्राइब्ड एंगल. बराबर ध्यान दीजिएगा, कौन सा एंगल कहेंगे? इंस्क्राइब, INSCRIBD, इंस्क्राइब्ड एंगल. एंगल ए डी बी ये इंस्क्राइब्ड एंगल है. इज इट क्लियर? तो इससे हम एक बात समझ सकते हैं कि सर्कल के ऊपर में जो पॉइंट दिया है, इस पॉइंट से रिलेटेड अगर हम कोई ऐसा एंगल बना लेते हैं तो उस एंगल को हम इंस्क्राइब्ड एंगल कहेंगे. ओके, एन एंगल इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड एंगल, यानी हम किसी एंगल को इंस्क्राइब्ड एंगल कह सकते हैं कब? when in an arc of a circle, यानी सर्कल का हम इंस्क्राइब एंगल कह सकते हैं, लेकिन कब? इफ इट्स वर्टेक्स इज ऑन द सर्कल, जब उसका पॉइंट कहाँ रहेगा? सर्कल के ऊपर. एंड आर्म्स, और उसके जो आर्म्स है, आर्म यानी ये जो दो साइड नजर आ रही हैं,
जैसे यहाँ पे डी और यहाँ पे डी इसे हम आर्म कहेंगे सर्कल के। तो इसके आर्म कैसे होने चाहिए? आर्म्स इंटरसेक्ट द सर्कल इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो इसके जो आर्म हैं ये सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करने चाहिए। ध्यान में आगे दो कंडीशन है बेटा। सर्कल इंस्क्राइब कब होता है, इसकी दो कंडीशन है। सबसे पहले तो जो पॉइंट है मतलब वर्टेक्स जो है ये ऑन द सर्कल चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन है कि इसके जो दो आर्म है इन दो आर्म की वजह से ये दोनों आर्म सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट करने चाहिए। इज इट क्लियर? तो बच्चों आपको ये इंस्क्राइब्ड एंगल समझ में आ गया अभी? ओके। अभी स्टूडेंट्स हमारे ही बुक में पेज नंबर 66 पर अभी हम आते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम आ गए पेज नंबर 66 पर। पेज नंबर 66 पर अगर हम देखें तो हमारे पास में ऊपर में कुछ फिगर्स दी हुई है। देयर आर 6 सर्कल्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो 6 सर्कल है इन 6 सर्कल में से अगर हम इंस्क्राइब्ड एंगल को देखें, ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे? जैसे कि देखो ये लास्ट वाली जो फिगर है 6 नंबर की, यहाँ पे बी पॉइंट के पास में सर्कल बना हुआ है लेकिन बी पॉइंट नॉट ऑन द सर्कल है ना, ये ऑन द सर्कल नहीं है। इसलिए ये जो बी एंगल है मतलब ए बी सी एंगल ये इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है। फिगर नंबर 5 में यहाँ पे भी बी पॉइंट कहाँ है? आउट ऑफ द सर्कल। तो ये ए बी सी एंगल जो है ये इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है। फोर्थ नंबर की फिगर में भी बी पॉइंट कहाँ है? आउट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर भी ए बी सी एंगल ये इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है। थर्ड नंबर की फिगर में बी पॉइंट इन द सर्कल है और इन द सर्कल है इसीलिए यहाँ पे ए बी सी ये एंगल भी इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है। अभी स्टूडेंट सेकेंड जो फिगर है यहाँ पे देखिए बी पॉइंट ऑन द सर्कल है जो कि हमारी कंडीशन नंबर 1 के मुताबिक ये करेक्ट है। तो बी पॉइंट ऑन द सर्कल है। अभी उसके दो आर्म देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बी सी है तो ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। फर्स्ट वाला आर्म सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है लेकिन सेकेंड आर्म जो है ये सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो हमारी सेकेंड जो कंडीशन है उसको सेकेंड वाली फिगर फुलफिल नहीं कर रही है। इसलिए हम इस सेकेंड एंगल को मतलब ये जो ए बी सी एंगल यहाँ पे बनाया हुआ है सेकेंड फिगर में इसको इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं कहेंगे। फिर आते हैं हम इस हमारे फर्स्ट सर्कल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप इसे अच्छी तरह से देख रहे हो तो आप देख सकते हो कि बी जो पॉइंट है ये ऑन द सर्कल है और इसका जो आर्म है फर्स्ट आर्म बी ए और सेकेंड आर्म बी सी ये सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकल गया है। ठीक है ना? तो इस तरह का जो एंगल है इस एंगल को हम इंस्क्राइब्ड एंगल कहेंगे। इज इट क्लियर? अभी स्टूडेंट्स इंस्क्राइब्ड एंगल तो आपको समझ में आ गया कि इंस्क्राइब्ड एंगल किसे कहा जाता है। पॉइंट कहाँ होना चाहिए? ऑन द सर्कल, मतलब एंगल का जो वर्टेक्स है वो ऑन द सर्कल होना चाहिए और उसके जो दो आर्म हैं एंगल के ये दोनों आर्म सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करना चाहिए। ओके। अभी हम बात करते हैं इंटरसेप्टेड आर्क की जो कि पेज नंबर 66 पे हमें दिया हुआ है। तो स्टूडेंट आप अभी इंटरसेप्टेड आर्क को समझ लो क्या होता है। स्टूडेंट जैसे कि हम फर्स्ट फिगर को देख रहे हैं तो इस एबीसी एंगल के इंटीरियर पोर्शन में देखो एसी नाम का आर्क आया हुआ है। ओके। तो स्टूडेंट एंगल के इंटीरियर पोर्शन में जो आर्क है इस आर्क को हम इंटरसेप्टेड आर्क कहेंगे। बहुत ही इजी है ये, इसको समझना। ओके। अभी सेकेंड जो फिगर है इस सेकेंड फिगर में देखिए यहाँ बी से लेकर तो इस तरह से ऐसे घूमते हुए ऐसे हम सी के पास में आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये जो बी
और यहाँ पे सी तक के जो आर्क है ये इंटरसेप्टेड आर्क हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड फिगर की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो एंगल है इस एंगल के इंटीरियर में AC आर्क आया हुआ है ना। इसके इंटीरियर में कौन सा आर्क आया? AC। तो AC ये इंटरसेप्टेड आर्क हो गया है। तो यहाँ पे हमने तीनों फिगर को देखा, इन तीनों फिगरों में एक आर्क इंटरसेप्ट होते हुए हमें दिखाई दिया। अभी हम फोर्थ नंबर के फिगर को देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट दो आर्क इंटरसेप्ट हो रही है। देखिए यहाँ पे इतना ही जो आर्क है और सेकंड में AC आर्क। तो इस तरह से फिगर अगर है तो दो आर्क इंटरसेप्ट होते हैं। इंटरसेप्ट आर्क मतलब सर्कल एंगल जो है, एंगल के इंटीरियर में सर्कल का जो पार्ट आता है उसको हम इंटरसेप्टेड आर्क कहेंगे। हमारे इस फिफ्थ नंबर के फिगर में भी दो आर्क इंटरसेप्टेड है, ठीक है। और ये जो सिक्स नंबर की फिगर है इसमें भी यहाँ से इतना आर्क और यहाँ से इतना आर्क ये इंटरसेप्ट हो गया है। इज इट क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पे जो इन फिगर्स को समझा हुआ है तो इसमें हमें ध्यान में रखना है इन फिगर 3.43 यानी ये जो 6 फिगर दी है इनके बारे में कहा गया है 1, 2 एंड 3, यानी ये बिगिनिंग की 3 फिगर्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओनली वन आर्क इज इंटरसेप्टेड बाय दैट एंगल। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इस एंगल की वजह से यहाँ पे सिर्फ सिंगल ही आर्क हम इंटरसेप्टेड होते हुए देख रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि इन आर्क की इन एंगल की वजह से सिर्फ एक ही आर्क इस एंगल के इंटीरियर में हमें दिखाई दे रहा है। ओके, एंड इन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अभी स्टूडेंट्स फोर्थ नंबर की फिगर, फिफ्थ नंबर की फिगर और सिक्स नंबर की फिगर, इनको अगर हम देखें तो यहाँ पे दो आर्क इंटरसेप्ट होते हुए नजर आ रहे, क्योंकि इन एंगल की वजह से सर्कल के इंटीरियर में हमें दो आर्क नजर आ रहे हैं। ओके, इन फिगर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, टू आर्क्स आर इंटरसेप्टेड बाय द एंगल्स. Also note that only one side of angle touches the circle in second. और सेकेंड फिगर में सिर्फ ये जो एंगल है एंगल की एक साइड टच हो रही है। एंड फोर्थ यानी सेकेंड और फोर्थ में क्या हो रहा है? ओनली वन साइड ऑफ द एंगल टचेस द सर्कल, सेकेंड एंड फिफ्थ। बट इन सिक्स बोथ साइड्स ऑफ द एंगल टच द सर्कल। और सिक्स नंबर की फिगर में क्या हो रहा है? सर्कल को दोनों साइड टच हो रही है। टच मतलब यहाँ पे ए और इधर में सी पॉइंट, जैसे टेंजेंट टच करती है ना उस तरह से। ये जो फिफ्थ नंबर की फिगर है यहाँ पे सिर्फ सी पॉइंट टच हो रहा है, लेकिन ये उसका एक इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपने इंटरसेप्टेड आर्क और इंस्क्राइब एंगल को अच्छे से समझ लिया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू।